जितने स्टेक होल्डर्स इस शहर के हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉन इलेक्टेड हों, अच्छे सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और वो लोग जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हों, उनको इन्वॉल्व करके ही अगर कोई ऐसा मास्टर प्लान बनेगा तो इस शहर में कोई बेहतरी आ सकती है। वरना जैसी चीज़ें चल रही हैं, हम सब ने देखा कि पिछले 16 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट एक ही सियासी जमात के पास है और इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा कि देखें, 140 आर्टिकल 140A की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बात होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं एमक्यूएम के मेयर के लिए इख्तियारात नहीं मांग रहा, मैं एमक्यूएम की किसी आदमी की कोई बात यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जो भी बल्दियाती इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी सियासी जमात की हो, वो एम्पावर्ड जब तक नहीं होगी, आम आदमी के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे। आज एमक्यूएम का मेयर नहीं है इस शहर में, हम उस तफसील में नहीं जाते कि कैसे इलेक्शन हुए, क्या हुआ, कौन मेयर आया, कौन नहीं आया, लेकिन आज हम इस पीपल्स पार्टी के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। आपको अपने लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को एम्पावर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गटर का ढकना हटाना हो, लगाना हो तो उसका इख्तियार भी वजीर आला के पास हो। इस शहर में बड़े से बड़ा काम हो तो भी इख्तियार वजीर आला के पास हो, और छोटे से छोटा काम हो तो भी इख्तियार वजीर आला के पास हो। आप आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। 18th अमेंडमेंट का मकसद बेसिकली डेवोल्यूशन ऑफ पावर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकमलेशन ऑफ पावर हुई। हम लोग अदालतों में भी इस पे गए हैं, हमने वफाकी हुकूमत में अगर हम मौजूद हैं तो हमने इस पे यकीनन बात की है, और आप देखेंगे कि इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह करवाएंगे कि जब तक यूनियन काउंसिल लेवल पे क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को भी जब तक आप यूनियन काउंसिल लेवल पे नहीं लेकर आएंगे, ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। मास्टर प्लान में भी हर कराची इतना बड़ा है, इतना डाइवर्सिफाइड है, और कराची की डायनामिक्स अब इतनी तब्दील हो चुकी है कि एक इलाके का कराची बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे इलाके का कराची बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब तक आप वहाँ के लोकल लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, लोकल स्टेक होल्डर्स जो बेशक किसी भी सियासी जमात के हों, लेकिन उनको ये बात की समझबूझ हो कि कौन से मसाइल ऐसे हैं जिन पे सियासत करनी चाहिए और कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनको सियासत से ऊपर रख के उस पर बात करनी चाहिए। ये इंसानियत का मसला है, ये ह्यूमन लाइफ इफेक्ट हो रही है। मैं तो उनीद साहब हैं या दीगर जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ, और जहाँ जहाँ जो मसला ऐसा होता है उस पर असेंबली में आवाज़ भी उठाते हैं। अब एक और बहुत बड़ा मसला है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि जी एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है इस शहर की। तो जो मेरा बुनियादी मकसद यहाँ आने का था, वो जो ये हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनसे ये पूछना, उनसे ये समझना कि इसमें कौन सी कानून साजी ऐसी की जा सकती है, कौन से ऐसे लॉज हैं जिन पे बात की जा सकती है, कौन सा ऐसा बिल लाया जा सकता है, और हम किस तरीके से सिविल सोसाइटी की इन्वायरमेंटल इश्यूज पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, और दीगर सिविल इश्यूज पे जो काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ असेंबली में कैसे बने। देखें, क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, आप हम पे कोई बात करें, हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे बात करें, ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमें बताएं, हमारे पास आए, डिटेल के साथ आए, हमें बताएं कि भाई कौन सा आपका इशू ऐसा है जिसपे सॉरी हमको असेंबली में बात करनी है, जिसपे कानून साजी हम कर सकते हैं। हम एक चीज़ की तो आपको कम से कम गारंटी देते हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी तो आवाम में होती है ना। जितना इजीली एक्सेसिबल आपको कराची का MP MNA मिलेगा, और मैं कहूँगा कि एमक्यूएम का MP MNA मिलेगा, उतना इजीली आपको किसी और सियासी जमात का MP MNA नहीं अवेलेबल होता। हम आपके दरमियान हैं, आपका क्रिटिसिज्म भी, आप हमारे लोग हैं, वी मोर देन वेलकम, आप जो भी कहेंगे उसको, और उसमें हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी, लेकिन जो मेजर बात है वो ये कि बिल्कुल हमें बताएं, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी आवाज़ कैसे बन सकते हैं, कौन से ऐसे इक़दाम वहाँ कर सकते हैं जिससे आपकी कॉज को, हमारी कॉज को, इस शहर की कॉज को बेहतरी मिले। तो हम आपके साथ अवेलेबल हैं, आप मेरा नंबर जिससे चाहे ले लें, और अगर आपकी की हुई बात पे या मेरी की हुई गुफ्तगू पे उसके बाद एक्शन ना हो, तब आप लोग ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें,
ہم نے اس شہر میں ہی رہنا ہے, کہیں نہیں جانا ہے, ہم آپ کے درمیان کے لوگ ہیں اور پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے.